शहर के उस हिस्से में जहां लोग जानबूझकर अपनी नजरें फेर लेते हैं, एक बस्ती थी। न वहां पक्की सड़क थी, न साफ पानी, और न ही भविष्य की कोई गारंटी। वहीं प्लास्टिक और कचरे के बीच बनी एक झोपड़ी में अमन का जन्म हुआ। अमन की मां अक्सर बीमार रहती थी। पिता दिन में मजदूरी करते और रात को शराब में खुद को भूल जाते। अमन ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि अगर जिंदा रहना है तो सपनों से पहले पेट की बात करनी पड़ेगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अमन उठ जाता, फटी हुई बोरी उठाता और शहर के कचरे वाले हिस्सों की तरफ चल पड़ता। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे, उसकी पहचान सिर्फ एक थी, कचरे वाला। जब वो कचरे के ढेर के पास झुकता, लोग नाक सिकोड़ लेते, बच्चे हंसते, कुछ पत्थर फेंकते, कुछ ताने देते। अमन कुछ नहीं कहता। वो जानता था शब्दों से पेट नहीं भरता, लेकिन उस गंदी बोरी के भीतर भी अमन का मन साफ था। वो हर चीज को ध्यान से देखता, समझता और याद रखता। एक दिन कचरा चुनते चुनते वो शहर के सबसे चमकदार इलाके में पहुंच गया। चारों तरफ ऊंची इमारतें, कांच के दरवाजे और अजीब सी खामोशी। उसी खामोशी के बीच एक कार खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अलग। टेस्ला। अमन पहली बार उस कार को देख रहा था। उसने कांच में अपनी परछाई देखी, गंदे कपड़े, फटे जूते और ठीक सामने वो कार, जो जैसे भविष्य से आई हो। उस पल अमन को पहली बार महसूस हुआ कि उसका सपना छोटा नहीं होगा। उस दिन से वो सिर्फ कचरा उठाने वाला नहीं रहा, वो सीखने लगा। रात को झोपड़ी के बाहर लेटकर वो आसमान देखता और खुद से पूछता, क्या मैं सच में कुछ बन सकता हूं? स्कूल में उसे बोझ समझा गया। टीचरों ने कहा, तेरे बस की नहीं है पढ़ाई। पिता ने कहा, कचरा उठाना ही हमारी किस्मत है। कई बार अमन भी टूटने लगा, लेकिन जब भी वो हार मानने लगता, मां की खांसी और खाली रसोई उसे फिर से खड़ा कर देती। एक दिन कचरे में अमन को एक टूटा हुआ लैपटॉप मिला। स्क्रीन फटी हुई थी, कीबोर्ड आधा गायब था। अमन उसे घर ले आया, रात रात भर जागकर उसे ठीक करने की कोशिश करता रहा। और जिस दिन वो लैपटॉप चला, उसी दिन अमन की सोच बदल गई। इंटरनेट ने उसे सिखाया कि कचरा सिर्फ गंदगी नहीं होता, वो बिजनेस हो सकता है। रिसाइकलिंग, ई वेस्ट, स्क्रैप की असली कीमत। जहां लोग वजन से कचरा बेचते थे, अमन दिमाग से बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी बोरी में सिर्फ कचरा नहीं, समझ और कमाई भरने लगी। साल बीतते गए, अमन बड़ा हुआ, लेकिन बोरी वही रही, झोपड़ी वही रही। फिर एक दिन अमन टेस्ला शोरूम गया। उसने कहा कि वो टेस्ला खरीदना चाहता है। लोगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, हंसी आई और उसे बाहर निकाल दिया गया। कांच का दरवाजा बंद हुआ और अमन बाहर खड़ा रह गया। उस दिन अमन रोया नहीं, वो चुपचाप उठा, बोरी संभाली और चला गया। लेकिन उस अपमान ने उसके अंदर कुछ तोड़ा नहीं, बल्कि जोड़ दिया। अमन ने बड़ा रिस्क लिया, अपनी सारी कमाई एक बड़े रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट में लगा दी। शुरुआत में नुकसान हुआ, माल रिजेक्ट हुआ, पैसा फंसा। एक समय ऐसा आया जब अमन फिर उसी जगह खड़ा था जहां से चला था, लेकिन इस बार फर्क था। अब उसके पास अनुभव था। वो फिर उठा, छोटे सौदे किए, ईमानदारी से काम किया, लोगों का भरोसा जीता। धीरे धीरे बड़े क्लाइंट्स आए, पैसा फिर आया, इस बार बहुत ज्यादा। इसी दौरान मां की तबीयत बिगड़ती गई। अस्पताल के कमरे में मां ने बस इतना कहा, तू कार नहीं, इज्जत खरीदेगा। कुछ समय बाद अमन फिर उसी टेस्ला शोरूम पहुंचा। वही बोरी उसके कंधे पर थी, लेकिन इस बार बोरी में कचरा नहीं था, उसमें मेहनत थी, संघर्ष था और नोट थे। अमन ने अपनी बोरी कसकर उठाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। शोरूम की कांच की चमक में उसकी झुकी हुई परछाई दिख रही थी। मुझे टेस्ला खरीदनी है, अमन ने धीरे और दृढ़ता से कहा। मैनेजर ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुम इस चमकदार कार के लिए? पहले तो अपनी चप्पल खरीद लो, फिर सोचना टेस्ला के बारे में। अमन ने कुछ नहीं कहा,
उसने बस बोरी थोड़ी कसकर पकड़ ली। एक सेल्समैन पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, ये जगह केवल अमीरों के लिए है, तुम जैसे लोग बाहर रहें। अमन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ना तो शर्म थी ना डर, बल्कि कुछ और चमक रहा था। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अमन ने अपनी आवाज थोड़ी मजबूत की। मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि मेहनत और इरादे किसी भी हालात को मात दे सकते हैं। मैनेजर ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, चलो देख ले तुम सच में पैसा लाए हो या नहीं। अमन ने बोरी खोली। एक एक नोट दिखाई दिया। शोरूम में कुछ सेकंड की खामोशी थी। मैनेजर की हंसी थमती गई और सेल्समैन के चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। अमन ने बोरी संभाली और धीरे धीरे कहा, यह मेहनत का पैसा है और यह सिर्फ शुरुआत है। उस दिन अमन ने महसूस किया कि सिर्फ बहादुरी और आत्मविश्वास किसी भी अपमान को बदल सकते हैं। टेस्ला खरीदी गई कैश में। जब अमन टेस्ला लेकर बाहर निकला, वही सड़क, वही लोग, वही गार्ड, लेकिन आज कोई हंसी नहीं थी, कोई ताना नहीं था। घर आकर अमन ने अपनी पुरानी बोरी दीवार पर टांग दी और टेस्ला की चाबी टेबल पर रख दी, याद रखने के लिए कि जहां से वो चला था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि हालात चाहे कचरे जैसे हों, अगर सोच साफ हो तो मंजिल टेस्ला से भी आगे जाती है। अमन आज भी वही इंसान है। ना उसके कपड़ों ने उसे बदला, ना उसकी कार ने। बस फर्क इतना है कि अब लोग उसे उसकी हालत से नहीं, उसकी कहानी से पहचानते हैं। वो जानता है टेस्ला एक मंजिल नहीं थी, वो तो बस एक सबूत थी। सबूत इस बात का कि अगर इंसान अपने हालात से हार न माने तो वही हालात एक दिन उसकी ताकत बन जाते हैं। दीवार पर टंगी वो पुरानी बोरी आज भी उसे याद दिलाती है कि उसने कभी शर्म नहीं उठाई, उसने मेहनत उठाई थी। और शायद यही वजह है कि आज उसकी जिंदगी इतनी साफ है, क्योंकि जो इंसान कचरे से गुजर कर आया हो वो कभी अपनी सोच को गंदा नहीं करता। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं कोई और अमन आज भी एक बोरी उठाकर सपना ढूंढ रहा है। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो, अगर आपने इसमें अपनी जिंदगी की कोई झलक देखी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। धन्यवाद।